हेलो दोस्तों, देखिए की संख्या ज्ञात करना हम इसमें सीखेंगे। इस वीडियो में शून्य की संख्या किस तरह से ज्ञात की जाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है, इससे सवाल आता है तो फंस जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। सवाल गलत हो जाता है या हम इसको स्किप कर देते हैं। तो हम सवाल सीखेंगे कैसे करते हैं इन सवालों को। पहला है 30 की पावर 30 के मान में शून्यों से पहले सबसे दाहिना अंक कौन सा होगा। यानी कि लास्ट में जितने भी शून्य होंगे तो शून्य के बाद जो भी अंक होगा वो पूछा है इसमें। 30 की घात 30 के मान में 30 की घात 30 है। इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं। पहली बात तो हमें यहाँ से साफ दिख रहा है 3 तिया 9, इसमें 9 इसका आंसर हो जाएगा, साफ यहाँ सिमट रहा है। लेकिन हम इसको करके देखते हैं किस तरह से होगा। 3 की घात 30 को हम क्या क्या लिख सकते हैं। हम इसको 3 गुणा 10 की पावर 30 ये भी लिख सकते हैं। इसके अलावा हम इसको और क्या लिख सकते हैं। इसके अलावा हम इसको 3 की पावर 30 और गुणा 10 की पावर 30 ये भी लिख सकते हैं। हालांकि यहाँ से हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब 3 की पावर 30 ये तो सब जीरो हो जाएंगे, लास्ट में सारे जीरो चले जाएंगे। उधर यहाँ पे एक जीरो इसके साथ भी जाएगा एक एक करके, और बाकी इसके बाद जो आएगा 3 तिया 9 आएगा यहाँ पर, ठीक है। 3 तिया 9, जीरो से पहले 9 ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला है गुणनफल 1 की पावर 2, 2 की पावर 4, 3 की पावर 6, 4 की पावर 8 और इस तरह से 25 की पावर 50 में प्राप्त पूर्णांक के अंत में, यानी कि शून्य की संख्या इसमें बतानी है। शून्य की संख्या हम किस तरह से ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर दिख रहा है हमको 1 की पावर 2, यानी कि ये दुगने होते चले जा रहे हैं आगे को, ठीक है। यहाँ पर ये दुगने होते चले जा रहे हैं, तो हमें क्या चीज़ फाइंड करनी होती है। या तो हमें 2 फाइंड करना होता है या 5 फाइंड करना होता है। क्यों फाइंड करना होता है, क्योंकि 5 की और 2 की गुणा के बाद ही हमें शून्य मिलता है। अब इसमें हमें हमें वो फाइंड करना पड़ता है जो कम संख्या में हो। यानी कि अगर 5 किसी भी सीरीज में 5 अगर ज़्यादा हैं तो हम 5 को छोड़ देंगे। 2 ज़्यादा हैं किसी भी सीरीज में तो हम 2 को छोड़ देंगे। हमें वही सिलेक्ट करने होते हैं जो सबसे कम बार हमें दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो इसका एक थोड़ा सा एक डेफिनेशन सी मान लो, डेफिनेशन थी इसकी है। अब इसके अलावा हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पे दिख रहा है हमें यहाँ पर 2 ज़्यादा बार दिखेगा। यहाँ भी 2 है, 4 में भी 2 है, यानी कि 2 की संख्या अधिक होगी हमारे पास। तो हम 2 को ना सिलेक्ट करके हम सिर्फ 5 फाइंड करेंगे। 5 कितने हैं इसमें। सीरीज है 1 की पावर 2, 2 की पावर 4, 3 की पावर 6, 4 की पावर 8, इस तरह से ये सीरीज है। और लास्ट में जाके 25 की पावर 50 है। अब इसमें हम यहाँ से 2 नहीं लेंगे क्योंकि 2 ज़्यादा बार आया हुआ है। यहाँ पे दिख रहा है ये 5 कम होगा, 5 कम होगा तो 5 को लेंगे हम यहाँ से। 5 की पावर कितनी आ जाएगा, क्योंकि सब ये डबल हो रखे हैं। 5 की पावर जो रखी है वो इसकी डबल हो रखी है संख्या की। तो यहाँ 10 आएगा और आगे कितना आएगा 5 के बाद 10, 10 में भी 5 है तो ये 20 हो जाएगा। इसके बाद 15 में 5 आएगा तो 15 का 30 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 20 आएगा, 20 की पावर कितनी 40 हो जाएगी, क्योंकि पावर डबल हो रही है, दुगनी हो रही है। इसके बाद लास्ट 25 बचा और 25 का यहाँ पर 50 है ही, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं, अब यहाँ से फाइंड करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास यहाँ से 5 आ गए। अब इसे क्या करेंगे, ये इसमें देखो ये 5 तो एक यहाँ पर आ गया हमारे पास, 5 की पावर 10, एक 5 यहाँ भी आ जाएगा। ये हो जाएगा 5 की पावर 20 गुणा 2 की पावर 20। अब हमें क्या करना है, हम जो फाइंड कर रहे हैं वो 5 फाइंड कर रहे हैं, ना कि 2 फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 को तो हमें स्किप करना ही है, हम सिर्फ 5 फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर। तो 5 कितना, क्योंकि यहाँ 2 तो बहुत हो जाएंगे, तो हमें 2 तो यहाँ फाइंड करना है नहीं, हमें सिर्फ 5 फाइंड करना है। तो 5 कितना है यहाँ पर, 5 की पावर 10 तो यहाँ पर है, एक 5 की पावर 20 यहाँ पर मिलेगा हमको, एक 5 की पावर 30 यहाँ पर मिलेगा हमको, एक 5 की पावर 40 यहाँ पर मिलेगा, और एक 2 5 यहाँ मिलेंगे, 5 की पावर 50 और 5 की पावर 50, 2 50 यहाँ पर मिलेंगे हमको, ठीक है। अब ये कितने 5 आ गए। अब इसमें जो इनकी संख्या है, इनके घाते इनको जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर होगा। 10 और 20 30 60 100 और 200, यानी कि यहाँ 200 पावर है। यानी कि 5 की पावर जो होगी, इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं हम इसको। देखो मैं थोड़ा सा शॉर्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 की पावर 200 हो जाएंगी यहाँ पर ये, ठीक है। 5 की पावर 200 हो जाएंगे, और 2 की पावर जो होगी यहाँ पर तो 200 से अधिक ही आएगी, क्योंकि 5 से ज़्यादा है 2, तो 2 की पावर 200 से अधिक ही आएगी। मान लिया 220 भी आ गई,
तो हमें सिर्फ 5 फाइंड करना है, क्योंकि हम जो जीरो बनते हैं 5 के और 2 के गुणा में जीरो बनते हैं, 5 के और 2 के गुणा। तो हम 5 तो 200 ये ले लेंगे यहाँ से, और 200 ही हम यहाँ से लेंगे, इन 2 को ही 200 लेंगे। तो 5 दूनी 10, अब जितने भी जीरो होंगे वो यही होंगे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 200। इस तरह से हम लिख सकते हैं, लेकिन इतना लिखने की आवश्यकता थी नहीं हमें। यहाँ पर हमें दिख रहा है यहाँ पर सीधा सीधा ये जितने भी यहाँ पर इनकी घात है वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर 200 इसका आंसर हो जाएगा 200। देखिए थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सवाल है 5 की पावर 217, 2 की पावर 229 और 6 की पावर 10 में शून्य की संख्या क्या होगी। थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे हम। जैसे 5 की पावर 217 है, इसके अलावा 2 की पावर 129 है और 6 की पावर 10 है यहाँ पर। अब अभी हमने क्या बताया था, हम ऐसी चीज़ फाइंड करें जो कम संख्या में हो। 5 और 2 हमेशा जीरो में, जब जीरो की संख्या ज्ञात करनी होती है तो 5 और 2 के जोड़े देखे जाते हैं, या फिर 5 के और 2 के जोड़े ना देख करके उनमें से कोई एक संख्या देखी जाती है, 5 या 2। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 5 की पावर 217, अभी लिख लेते हैं हम उसको, 5 की पावर 217 और 2 की पावर 129 और गुणा 6, इसमें भी तो 2 होगा, 2 गुणा 10 और 3 गुणा 10, ये भी तो हो सकता है इसमें। तो इन 2 को यहाँ पर जोड़ देंगे, 5 की पावर 217 और गुणा में गांठ जुड़ जाती हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 की पावर 139 हो जाएगा। यहाँ पर 139 गुणा 3 की पावर 10, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम। ये 2 जो हैं यहाँ पर ये पावर जुड़ जाएंगी इनकी घात। अब यहाँ पर देखना है हमें, ये 5 217 बार है और 2 139 बार है। तो हमने बताया था जो सबसे कम आता है हमें उसी को सिलेक्ट करना पड़ता है। क्यों सिलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमें 5 के और 2 के जोड़े चाहिए, 5 के और 2 के हमें जोड़े चाहिए। जैसे हमें 5 के और 2 के जोड़े चाहिए यहाँ पर, तो हमें कितने जोड़े आ रहे हैं, 2 तो आ रहे हैं 139 बार, 2 तो आ रहे हैं 139 बार। अब 5 हम 5 के पावर 217 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि भाई हमें 217 2 नहीं मिलेंगे, फिर 139 तो हमें 2 मिल गए, 139 ही हमें 5 चाहिए यहाँ पर, 139 ही हमें यहाँ 5 चाहिए हमें सिफर बनाने के लिए, ठीक है, तभी हमारा ये 0 बन पाएंगे। तो इसका मतलब हमारा 217 का काम नहीं है, हमारा काम जो है वो कम संख्या का होगा, 2 की पावर 139 का। 2 की पावर 139 यानी कि 139 हमारा आंसर हो जाएगा, 139 ही, क्योंकि 139 बन जाएगा, क्योंकि 5 दूनी 10 होगा, 10 की पावर जो होगा 139, यानी कि जीरो जो होंगे 139 बार आएंगे, तो ये 139 हो जाएगा। तो हमें वही चीज़ फाइंड करनी होती है जो कम संख्या में। जैसे 5 के और 2 के हमें ये जोड़ा मिल गया, तो हमें वही संख्या उठानी है जो छोटी है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे है 40 की पावर 40, 3 की पावर 16, 6 की पावर 80 और 5 की पावर 100 में शून्यों की संख्या क्या होगी। 40 की पावर 40 है, ठीक है, 40 की पावर 40 गुणा 3 की पावर 16 गुणा 6 की पावर 80 और गुणा 5 की पावर 100, ये सवाल में दिया हुआ है। अब वही चीज़ करेंगे, 2 और 5 इनके हम जोड़े हमें सिलेक्ट करने होते हैं। तो यहाँ पर 5 अट्टे 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 की घात 40 और गुणा 8 की घात 40, यहाँ पर निकल जाएगा। अब यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 2 2 2 कई बार आ गए, यहाँ 3 बार तो 2 यहीं आ जाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि हमें 2 तो सिलेक्ट करने हैं ही नहीं अब, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा हो जाएंगे, ये 3 की पावर 16 और 6 की पावर 80, इसमें तो 2 और 5 को कुछ है ही नहीं, यहाँ पे भी 2 आ जाएंगे और यहाँ 5 आ जाएगा, 5 की पावर 100, ठीक है। तो 5 है कम यहाँ पर, ठीक है। तो हमें यहाँ सिर्फ 5 को देखना है, 5 की पावर कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, 5 की पावर 140 और 2 की पावर ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 5 की पावर 140 हो गया, अगर देखना भी चाहे तो देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर 40, 2 की पावर 3 गुणा 40, 3 चौक 12, 120 तो यही हो गए, ठीक। और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 80 हो जाएंगे, 2 की पावर 80 यहाँ पर हो गए, तो कितने हो जाएंगे ये 120, यानी कि 2 की पावर 200 हो जाएंगे यहाँ पर ये। तो 2 की पावर 200 तो यहीं मिल रहे हैं हमें, 2 की पावर 200 यहाँ मिल रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ साफ दे गया था कि हमें यहाँ पर 2 सिलेक्ट नहीं करने हैं। ये हम सिलेक्ट भी कर लिए, अब ये छोटा सवाल है तो कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बड़े सवालों में सिलेक्ट नहीं कर सकते, उसमें बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए इसको यहाँ शॉर्ट ही करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 5 की पावर 140 हो गया,
5 की पावर 140 हो गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब जो जोड़े बनेंगे वो 140 के साथ बनेंगे। ठीक है, 140 के साथ, तो 140 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। अगला है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 5, ये इस तरह से करके 163 तक है। 163 तक है, इसका मतलब ये है, आपने देखा होगा फैक्टोरियल 5 है, तो फैक्टोरियल 5 को हम कैसे लिखते हैं, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इस तरह से एक संख्या कम होती चली जाती है, इस तरह से लिखते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये फैक्टोरियल 163 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये फैक्टोरियल 163 लिखा हुआ है यहाँ पर ये, तो ये हो जाएगा 163, ये फैक्टोरियल के रूप में लिखा हुआ है। बाकी आगे को 163 गुणा 162 इस तरह से 1 तक जाएगा। अब जब इस तरह से आ जाएगा तो हमें यहाँ पर क्या चीज़ फाइंड करनी होती है, यहाँ हमें 5 फाइंड करना होगा। 5 इसलिए फाइंड करना होगा क्योंकि 2 तो आ जाएंगे अधिक, मैंने अभी यही चीज़ मैं बताता आ रहा हूँ। 2 हमें फाइंड यहाँ इसलिए, क्योंकि 2 भी फाइंड करना पड़ता है हमें कहीं कहीं, कहाँ करना पड़ता है, जहाँ 2 कम होता है 5 से, तो वहाँ हमें 2 फाइंड करना पड़ता है। इसलिए अब यहाँ पे 5 की संख्या फाइंड करेंगे। 5 की संख्या कितनी, क्योंकि 2 तो बहुत बार है, 2 यहाँ भी है, 2 बार यहाँ पे भी है, फिर 6 आएगा वहाँ भी 2 है, उसके बाद 8 आएगा वहाँ भी 3 बार 2 आ जाएगा, तो 2 तो हो जाएंगे बहुत, तो 2 हमें फाइंड नहीं करने, 5 कम पड़ेंगे। 5 आ जाएगा, फिर 15 में 10 में एक 5 आएगा, 15 में एक 5 आएगा, 20 में एक 5 आएगा, 25 में, इस तरह से 5 तो हमारे कम रहे, तो हमें 5 फाइंड करने। तो 5 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 163 की भाग करेंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा, 5 या 15, और एक बचेगा यहाँ पर, यह हो जाएगा 5 दूनी 10, तो 32 तो ये हो गए, प्लस फिर 32 को और करेंगे, ये तब तक करते रहते ये। अब इसमें 32 और शेषफल कितना बचा था, यहाँ पर शेषफल बचा था 5 या 15, और 5 दूनी 10, 3 शेषफल बचा था यहाँ पर, तो हमें शेषफल को नहीं लेना है, हमें सिर्फ वही लेना है भागफल। भागफल यहाँ पर कितनी बार जा रहा है वो, ये जा रहा 5 छंग 30 बार जा रहा, 2 शेषफल जा रहा, उसका हमें कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे 6 से करेंगे, 6 से 5 से भाग करेंगे 6 को, तो आएगा 5 एकम 5। अब 1 को 5 से भाग नहीं कर सकते, तो अब इनको ही हम काउंट कर लेंगे बस। 32 और 6 38 और 1 39, यानी कि टोटल 39 यहाँ पर जोड़े बनेंगे 5 के, 5 की घात 39 के और 2 की घात 39 के, इतने ही जोड़े यहाँ पर हमारे बनेंगे ओनली। इतने जोड़े बनेंगे तो 5 की घात 39 यानी 10 की घात 39 हो जाएगा, तो 39 यहाँ पर जीरो बनेंगे 39। अगला है 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा 25 गुणा 265 में शून्यों की संख्या क्या होगी। अब इसमें शून्यों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा 25 और इस तरह से करके 265 तक है, यानी कि 5 10 15 20 25 30 35 30 इस तरह से है। तो कितनी संख्या है, पहले तो हम यही देख लें कितनी संख्या है, और हर संख्या में एक 5 है, यहाँ पर हर संख्या में एक 5 है, और यहाँ से 5 हम बाहर निकालेंगे। जब यहाँ से 5 बाहर निकालेंगे तो 5 समय से यहाँ से ही 5 एक बार आएगा, एक 5 यहाँ से बाहर आएगा, एक 5 यहाँ से बाहर आएगा, एक 5 यहाँ से, एक 5 यहाँ से, इस तरह से 5 बाहर आता चला जाएगा। तो 5 यहाँ से बाहर आएंगे तो कितनी संख्या हो जाएंगी, एक 265 को 5 से भाग करोगे तो कितना बचेगा, 5 पंजे 25 और 5 या 15, यानी कि 53 संख्याएं हैं यहाँ पर। तो ये 53 5 तो बाहर आ गए हमारे, 53 5 बाहर आ गए, और यहाँ अंदर बचा 1 गुणा 2 गुणा 3, इस तरह से करके आगे हो जाकर ये 53 आ जाएगा यहाँ पर। तो 53 तो ये बचा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 53 और गुणा यहाँ 53 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये 53 फैक्टोरियल हो जाएगा। अभी मैं बताता आ रहा था ये चीज़ यहाँ पर कि हमें वो चीज़ फाइंड करनी है। अब जल्दबाजी में यहाँ 5 फाइंड नहीं करना है, क्योंकि मैंने ये बताया था कि हमें संख्या वही फाइंड करनी है, 2 में से 5 में से वही सिलेक्ट करना है जो कम बार आया वो। अब देखो 5 की पावर 53 तो बहुत बार आ गया, और 2 तो बेचारा कम ही पड़ गया यहाँ पर, 2 10 फिर उसके बाद 8 में आएगा, 3 में आएगा, इसमें तो बहुत कम पड़ गया। 5 की पावर 53 तो ओनली यहीं पे आ गए, और 5 यहाँ पर भी निकलेंगे, कुछ कोई 5 यहाँ पर भी निकलेंगे, तो हमें 5 को भूल जाना है, 5 को छोड़ देना है बिल्कुल। हमें सिर्फ 53 में, अब 53 में हमें 2 फाइंड करना है, कितनी बार आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितनी बार आएगा 2, ये आएगा 53 बटे 2, इसको जब हम भाग करेंगे तो आएगा 26। ठीक है, अब वही चीज़ 26 दूनी 52, एक शेषफल बचेगा, एक को भूल जाना है। अब 26 को करेंगे, 26 को करेंगे 2 से भाग तो कितना आएगा 13, तो आ जाएगा यहाँ पर 13। ठीक है, 13 दूनी 26 पूरा पूरा जा रहा है ये। अब 13 को ही भाग करेंगे, अब 13 को ही भाग करेंगे तो ये आ जाएगा, 13 को भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 2 छंग 12, 6 आ जाएगा यहाँ पर, एक को भूल जाना है। अब इसको 6 को ही भाग करेंगे, 6 को ही भाग करेंगे तो आ जाएगा 3 बार। ठीक है, अब 3 को ही भाग करेंगे एक बार, 3 ही कम 3, ये एक बार आ जाएगा। अब 1 3 6 13
और 26, इनको जोड़ देना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 26 और 13 कितना हो गया 39, और एक 40 और 3 3 6 49 ही हो जाएगा 49, 49 आ जाएगा। तो 49 हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, ये कैसे हो गया 49? देखिए 49 ऐसे हुआ, दो के जोड़े जो बनने हैं यहाँ पर हमें, यानी कि 2 49 बार मिल रहे हैं 53 में, 2 49 बार हमें यहाँ पर मिल गए, 2 49 बार, और 5 मिल रहे हैं 53 बार। तो हमें 5 नहीं लेने हैं, क्योंकि हमें वही लेने हैं जो हमें यहाँ पर कम मिल रहे हैं। ठीक है, तो 2 49 बार मिलेंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 49 ही लेंगे, क्योंकि 49 के जोड़े हमें चाहिए, क्योंकि 5 की पावर 49 ही चाहिए, ना कि हमें 53 चाहिए। यही हमें जोड़े बनाने थे। तो 5 दूनी 10, 10 की पावर 49 हो जाएगा। तो ये 49 बार 0 आएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगला है 475 के अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब 475 है, 475 में 2 तो बहुत बार आएगा, 2 तो बहुत बार आएगा, हमें यहाँ सिर्फ 5 फाइंड करने में आसानी होगी। 5 कम होगा, 5 में आएगा, 10 में आएगा, 15 में आएगा, इस तरह से आएगा। लेकिन 2 तो बीच बीच में कई बार आ जाएगा, 2 4 8 इस तरह से, क्योंकि ये 475 किस तरह से लिखेंगे ना, जब हम लिखेंगे 475 गुणा 474, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे तो बहुत बार ये होगा। तो यहाँ पर बहुत बार जाएगा, तो 2 तो बहुत आएंगे, 5 कम आएंगे। तो हमें 5 ही फाइंड करने होते हैं यहाँ पर। 5 फाइंड कर लो बस, कितना होगा 5, कितने 5 हो जाएंगे, तो यहाँ 5 से भाग करेंगे इसकी, तो आ जाएगा 5 नम 45, और बचेंगे 2, 5 पंजे 25। फिर 95 को कर दो 5 से भाग, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 19 पंजे 95 आ जाएगा। फिर 19 को कर दो 5 से भाग, कितनी बार जाएगा, 5 या 15, 3 बार चला जाएगा। और यहाँ पर कितना बचेगा 4। अब 4 जो है 5 से भाग कटेगा नहीं, तो हम अब सिर्फ यही काउंट करने हैं, यही काउंट करने। तो कितने हो जाएंगे, 5 और 9 14 3 17, यानी कि सबके लास्ट में 7 7 है, तो 17 का आ जाएगा यहाँ पर 7, यानी कि अब इसको जोड़ भी सकते हैं आसानी से। तो 117 हो जाएगा, ये 9 और 1 10, 117, 9 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये 117 हो जाएगा यहाँ पर। तो 117 हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है। 117 यहाँ पर शून्यों की संख्या है। ऐसे ही 15 245। अब आगे क्या करना है हमें, इस तरह से। अब एक सीधी सीधी बात है, जब भी फैक्टोरियल वाली बात आ जाए, जहाँ भी फैक्टोरियल आ जाए, तो हमें 5 फाइंड करना, 2 हमें फाइंड नहीं करना। अब यहाँ पे 5 फाइंड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 से यहाँ भाग करेंगे, जितना भी आएगा फिर उसको 5 से भाग करेंगे, इस तरह से निकाल के कर लेंगे। ठीक है, बाकी ये सवाल आपके लिए हैं। जैसे सवाल हो गए, एक सवाल ये हो गया 15 495, 2 बार है शायद, हाँ 15 245 है, ये 15 495 है। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर इसका कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक सवाल है, इसको कर सकते हैं, हम आसानी से कर लेंगे। इसको करेंगे 209 फैक्टोरियल और 119, इसको करेंगे। 209 में कितने 5 आएंगे, 5 से भाग करेंगे इसकी, 5 चौक 20, बचेगा कितना यहाँ पर, ये पूरा पूरा जा रहा, 5 चौक 20, और ये बचेगा 5 कम 5 41 बार जाएगा। बाकी और शेषफल बचेगा, शेषफल को हमें भूल जाना है। अब इसके बाद फिर इसको 41 को भाग करेंगे, 41 को भाग करेंगे 5 से, तो 5 अट्ठे 40 जाएगा। फिर 8 को भाग करेंगे 5 से, 5 का ना ये 5 जाएगा, बाकी यहाँ पे 3 बचेगा, 3 5 से छोटा, वो कटेगा नहीं। ठीक है, 41 ये हो जाएगा, 50 तो यहाँ पर आ जाएगा ये। ठीक है, 50 माइनस में 119 के घटाने, 119 में कितने हैं, 119 में को 5 से भाग करेंगे, तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। फिर 23 से भाग करेंगे, 23 को भाग करेंगे 5 से, तो ये बचेगा 5 चौक 20, 5 चौक 20 बचेगा। अब ये 4 जो है 5 से छोटा है, कटेगा नहीं, तो ये आ जाएगा 27। तो 50 में से 27 जाएगा, कितना बचेगा, तो 50 में से 27 जाने पर बचेगा 23। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, 23। तो इस तरह से हम 0 फाइंड कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट वीडियो थी 0 फाइंड करने के लिए।